अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग एक अहम टॉपिक यहाँ पे दो बातें हम करेंगे। एक है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन की डीपली डिस्कशन होगी, जिसके बाद आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है और उसके साथ साथ इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट इसकी बेसिक को समझता होता है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है, और इसलिए इसको जानना, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझना आपके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और ऐसे क्यों करते हैं, ये भी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि इस क्वेश्चन को हमने लेके जाना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस क्वेश्चन की हेल्प से आइंदा आने वाले ऑल क्वेश्चन में हम लोग स्लोप के इशू को यानी हमें अगर किसी टेंजेंट की स्लोप कही जाए तो हम उसे फाइंड कर सकें। सबसे पहली बात ये कि आपको ये समझ है कि व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें कि अगर आपको एक ऐसा सवाल दिया हुआ हो जिसके बारे में ये थ्योरम हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ये फंक्शन है 2x + 3xy = 0। तो अब स्टूडेंट ये जो गिवन फंक्शन है इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये f(x, y) है, ये फंक्शन f(x, y) है, मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे इस फंक्शन को मैं यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। वो कैसे? मैं अगर यहाँ से ऐसे कर लूँ कि 3xy = -2x, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी -2x / 3x। तो ये मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल जाती है, क्या नहीं मिली है, y = -2/3। तो ऐसा फंक्शन जिसमें से y की वैल्यू निकाल दी जा सकती है, जैसे मैं यहाँ पे x² लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि पूरा ना कटे एक। तो ये जो मैंने y की वैल्यू अगर निकाल सकते हैं तो ये ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, न कि इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जो सवाल हमें दिया होता है वहाँ से हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब स्टूडेंट हमें क्या मसला होता है अगर y की वैल्यू निकल रही हो या ना निकल रही हो, तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है। जब भी हमें स्लोप फाइंड करनी होती है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है। तो ज़ाहिर है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए फंक्शन का निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन इसी मसले का हल हमें ये मिल चुका है कि अगर आप लोगों को फंक्शन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ना दिया हो, जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन है x² - 4xy - 3y² = 9 है, इस क्वेश्चन में आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। नहीं निकालने का मतलब आप y की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो वो उसमें से x को जुदा नहीं कर पाएंगे, उसको अलहदा नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ से जो निकलेगा तो वो फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट है, ये यानी जुड़ा हुआ है, इसको हम जुदा नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन में हम सबसे पहले f(x, y) निकालते हैं। ये इसका सोल्यूशन है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट लिया। सबसे पहले तो हमने लिख लिया f(x, y) जो कि ये दिया हुआ है, लेकिन ये जो 9 है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं और ये बेसिकली 0 के इक्वल होता है। 0 मीन कि ये जब इधर आ जाएगा तो उधर 0 ही बचता है। तो इसका नाम हमने f(x, y) रख लिया। अब स्टूडेंट ये फंक्शन कौन सा है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। याद रखिए ये जो डेफिनेशन है ये क्यों हमने बनाई है कि ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर उससे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं तो फिर तो डेरिवेटिव लेना बहुत आसान होता है और स्लोप निकालनी भी आसान है। आपको ये पता हो स्लोप किसको कहते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको ही स्लोप कहते हैं। तो अब स्टूडेंट हमने f(x, y) बना लिया और ये फंक्शन कौन सा है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हमने यहाँ से f(x) भी निकाल लिया। कैसे निकालते हैं f(x)? आपको पता है हमें f(x) की ज़रूरत है। हमने f(x) इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x आया और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो -4y, और ये भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x और ये भी कांस्टेंट है, तो ये 0 0 हो गए। अब हमने यहाँ से fy निकाला जो कि आ जाता है fy जो है ये टर्म y के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगी, ये टर्म 4x कांस्टेंट आएगा और y 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -6y आ गया और इसका भी डेरिवेटिव 0। तो ये आपने f(x) और fy निकाल लिया। क्यों निकाला? ताकि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें। ये वैल्यू हमने उस फार्मूले में पुट की, f(x) और fy की वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ हमें वो पॉइंट दिया होता है जिसके ऊपर हम स्लोप फाइंड करते हैं, जैसे 2 - 1 पे, तो हमने इस साइड पे वो पॉइंट एक लाइन खींची है और 2 - 1 लिख लिया और वैल्यू जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर दिया और जहाँ y है वहाँ -1 पुट किया और इससे सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर 4 निकला है। तो ये स्लोप निकली है
अच्छा, याद रखें बच्चों की जो स्लोप होती है वो उसकी बेसिक और फिज़िक्स थोड़ी सी आप समझ लें कि याद रखें कि जैसे ये आपको कोई कर्व दी हुई है तो कर्व के ऊपर आपने किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाली जाती है, पूरी कर्व के ऊपर आप टेंजेंट की स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जो कि पॉइंट से मिलकर कर्व बनी होती है, यानी बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो वो कर्व होती है। तो जब आपको टेंजेंट निकालना होता है तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर निकाला जाता है, तो इसलिए वो पॉइंट हमें दिया होता है। वरना कोई आपसे कहे कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व, तो आप कहेंगे कि जी कर्व की स्लोप तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं तो हर पॉइंट के ऊपर स्लोप चेंज होती रहती है, तो इसलिए वो पॉइंट भी साथ दिया हुआ होता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर जो है इन फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।